दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है, जिसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन मिलता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की तो कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आइए फिर आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रामायण के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन पर कुछ अंधविश्वासी लोग आज भी सवाल खड़ा करते हैं। रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का तथा सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। इस गणना के अनुसार रामायण का समय न्यूनतम 8,70,000 वर्ष, वर्तमान कलयुग के 5,250 वर्ष और बीते द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष सिद्ध होता है। बहुत से विद्वान इसका तात्पर्य ईसा पूर्व 8,000 से लगाते हैं, जो कि आधारहीन है। अन्य विद्वान इसे इससे भी पुराना मानते हैं। राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण की गई सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में धनुष को क्यों रखा गया? भगवान राम का सीता जी से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिसमें सभी राजकुमार को एक शिव धनुष पर प्रतिहंचा चढ़ानी थी। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वही यह बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि माता सीता बचपन से खेल खेल में उस समय पिनाक धनुष को उठा लिया करती थी, जिसकी वजह से उनका स्वयंवर धनुष के आधार पर रखा गया था। शूर्पणखा के श्राप की वजह से हुआ था रावण का सर्वनाश। रावण में इस बात का जिक्र मिलता है कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद वह रोती हुई भाई रावण के पास पहुंची थी। रावण बहन की ऐसी हालत देखकर क्रोधित हो गया था और उसने सीता का हरण किया था, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हुआ था। लेकिन क्या आप जानते कि रावण का सर्वनाश शूर्पणखा की वजह से हुआ था? जी हाँ, स्वयं शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था, जो कि काल के नाम के राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व युद्ध पर निकला तो उसने कालके से भी युद्ध किया था और उस युद्ध में रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा भी सर्वनाश होगा। क्यों नहीं लगती थी सीता माता को भूख और प्यास? सीता हरण के बाद माता सीता इतने लंबे समय तक भूखी प्यासी कैसे रह पाई? इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जिस दिन माता सीता को रावण अशोक वाटिका लेकर आया था, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर इंद्र जी अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी राक्षस और राक्षसी को मोहित कर माता सीता को खीर अर्पित की थी, जिसको खाने से उनकी भूख और प्यास शांत हो गई थी। क्या है लक्ष्मण का दूसरा नाम? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, जिसके कारण उन्हें गुड़ाकेश के नाम से जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की सेवा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वो दोनों की नींद लेती रही। भगवान राम ने दिया था लक्ष्मण को मृत्युदंड। श्री राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्युदंड भी दिया गया था। श्री राम के पास यम देवता चर्चा करने आए थे। उन्होंने श्री राम से कहा था कि यदि कोई व्यक्ति हमारे बीच में आकर बोलेगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। इसके लिए लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया गया। इतने में ऋषि दुर्वासा श्री राम को मिलना चाहते थे और लक्ष्मण ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने समस्त अयोध्या को श्राप देने की बात कही। जब वह श्राप देने लगे तो लक्ष्मण को अंदर आना पड़ा। इसी कारण श्री राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। लक्ष्मण ने उस समय जल समाधि ली थी। जनकपुरी। श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ था। सीता राजा
जनक की बेटी थी। राम और सीता का विवाह जनकपुरी में ही हुआ था। सीता के स्वयंवर के दौरान राम ने यहीं पर धनुष तोड़ा था। वर्तमान समय में जनकपुर नेपाल में स्थित है, जो कि भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पत्थर के टुकड़े धनुष के अवशेष के रूप में मौजूद हैं। यहीं पर राम सीता का विवाह मंडप भी बना हुआ है, जहाँ देश दुनिया से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। रावण सभी राक्षसों का राजा तो था ही, साथ ही एक विद्वान भी था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, लेकिन उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बेहद पसंद था। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़े कुछ रोचक बातें जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। यदि आप भी ये सब बातें जानते थे तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।